ऐसे खतीब को आप हजरात के सामने बुलाने जा रहा हूँ जो दौरे हाजिर के उभरते हुए मुकर्रिर इस्लाम हैं, एक ऐसे इल्मी और अदबी खानवादे से जिनका ताल्लुक है। उनके इस्तकबाल के लिए मैं 2 मिसरे पढ़ता हूँ कि दीने नबी में मसलकी 2 फाट हो गए, हम ताज थे सर के मगर टाट हो गए, और जिसे भी देखो जहन्नम में डाल रखा है, जिसे भी देखो जहन्नम में डाल रखा है। तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत का ठेका है, तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत का ठेका है। आइए सरजमीने देवा शरीफ का सफ़र करें और एक इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब असरार वारसी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के चश्मो चराग, जो माशाअल्लाह इस वक्त खिताबत की दुनिया के अंदर एक मुमताज़ सलाहियत रखते हैं, मैं उनसे बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला आएँ और अपने खिताबी आलिया से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालने वाला और पैदा करने वाला है। उसके कोई बराबर का नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। बात जब तौहीद की आती है, अल्लाह के एक होने की आती है, तो तौहीद ये है कि इंसान अल्लाह को एक माने, इस एतबार से माने कि उसकी ज़ात में उसका कोई शरीक नहीं, उसके कोई बराबर का नहीं, उसकी कोई नज़ीर नहीं। और तौहीद में ये भी है कि अल्लाह ताला अज्ज़ा में नहीं है। जैसे ईसाइयों का ये अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मरियम और अल्लाह तबारक व तआला ये तीनों एक ही हैं, यही गॉड हैं, यही लॉर्ड हैं। भाई ये वजूद अलग अलग है, बातिल अक़ीदा है, काफिराना अक़ीदा है। अल्लाह अज्ज़ा में नहीं है, अल्लाह की ज़ात कामिल है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। तौहीद का मतलब ये होता है कि इस्तिहक़ाक़ इबादत सिर्फ अल्लाह ही को हासिल है, अल्लाह के अलावा कोई और बंदगी के लायक नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं की जाएगी। तौहीद ये भी है कि अल्लाह ताला की ज़ात वजूद अज़ली अबदी है, यानी जब कायनात नहीं थी, इंसान नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, जिन्नात नहीं थे, ज़मीन व आसमान नहीं था, किसी चीज़ का वजूद नहीं हुआ था, तब भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इसी कुदरत के साथ, इसी ताकत के साथ मौजूद थी। जब दुनिया फना हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, तब भी अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। अल्लाह ही आलिमुल गैब है, गैब का जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के इल्म में कोई बराबर का नहीं हो सकता है।
इंसान हो, जिन्नात हो, मुहद्दिसीन हो, मुफस्सिरीन हो, अंबिया हो, आलिमुल गैब कोई नहीं हो सकता है। ये एक अलग बात है कि अल्लाह ताला ने जो इल्म हिकमत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी वो किसी और को नहीं दी। बड़े से बड़ा मुहद्दिस, बड़ा से बड़ा मुफस्सिर, उसका इल्म नबी के मुकाबले में समंदर के मानन कतरे की तरह होता है। लेकिन वही मुकाबला जब किसी नबी का अल्लाह से किया जाए तो उसी तरीके से हो जाता है। अल्लाह के इल्म में, अल्लाह की हिकमत में कोई शरीक नहीं, जानता नहीं है। जब जब इस रोए जमीन के रहने और बसने वाले इंसान अपने माबूद हकीकी को भूलने लगे, अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश करने लगे, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, उनको अपने से जोड़ने के लिए, उनको जन्नत वाला रास्ता बताने के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। नबियों का काम ये हुआ करता था कि भटके हुए लोगों को अल्लाह से जोड़ें। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा 50 सनतन 950 साल तक। अल्फ सनतन 50 आमा, 950 साल तक दावत देते रहे। लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं, बात सुनते नहीं। लेकिन नबी की जिम्मेदारी यही थी कि लोगों को सीधा रास्ता दिखाओ। ये बात नहीं कह दी गई कि आप बहुत वक्त हो चुका है, आप कुछ दिन के लिए आराम कर लो, आप चलो कुछ दिन दावत ना दो, लोगों को सीधे रास्ते की तरफ ना बुलाओ। दावत जारी रही। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। एक ऐसे दौर में मबऊस फरमाया कि उनके घर में भी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, पूजा हो रही है, गैरुल्लाह की पूजा हो रही है। बड़ी कुर्बानियां दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अल्लाह ताला ने बुढ़ापे की हालत में उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 साहबजादे थे, एक इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और एक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नस्ल चली, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये 4 लोग लगातार नबी हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और तकरीबन 450 साल के बाद इन्हीं की नस्ल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। बेशुमार नबी जो हैं इसी से आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम इसराइल था। इस उन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए बनी इसराइल कहा जाता है। जो बनी इसराइल कहा जाता है, यहूदी कहा जाता है, ये इन्हीं की नस्ल के लोगों को कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो थे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। इनकी नस्ल से कोई नबी नहीं आया। इधर तो बेशुमार नबी आए, जितने नबी आए सब इसी से आए, इधर कोई नबी नहीं आया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयाबान में छोड़ आए थे, जहाँ काबा मौजूद है। एक लंबा वाक़िया है। फिर वहीं बस गए थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी वहीं हो गई थी। कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ घूमने जाते हैं।
कि मिल के आते हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे मौजूद नहीं होते हैं, उनकी अहलिया मौजूद होती हैं। तो उनसे कहते हैं बेटी क्या हाल है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। तो उन्होंने थोड़ी नाशुक्री करते हैं, कहते बस ज़िंदगी गुजर रही है, खाने पीने कहाँ है, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, इस तरीके की बातें की। तो कहा आपके शौहर जब आए तो उनसे ये कह देना कि चौखट बदल दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो उनकी बीवी ये बात बताती हैं कि एक आए थे, बुजुर्ग थे, इस तरीके के कपड़े पहले थे, ये लिए हुए थे और ये बात कहे गए हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारे वालिद साहब थे, वो ये कह गए हैं कि तुमको तलाक दे दे, लिहाजा मैं तुमको तलाक देता हूँ। कुछ दिन के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आते हैं, घर पे होते। इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर नहीं थे घर पे मौजूद। पूछा बेटी क्या हाल है, कैसी जिंदगी गुजर रही है। कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपको जो जरूरत हो बताइए। कहीं जब आपके शौहर आ जाएं तो उनसे ये कहना कि चौखट बरकरार रखें। मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि पहली बीवी को ये क्यों कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि इसको तलाक दे दो, और दूसरी बीवी के बारे में ये बात क्यों कही कि चौखट बरकरार रखो, इसको अपने निकाह में रखो। कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना था, तो ये नहीं हो सकता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में, आपके ख़ानदान में, आप में कोई औरत ऐसी हो जो नाशुक्री हो। आप जिसकी पुश्त से थे, अल्लाह ताला ने उन लोगों की पेशानी पे नूरे मोहम्मद रख दिया था, लोग पहचान लिया करते थे। आपके दादा, परदादा, नगरदादा, किसी ने भी कोई बदकारी नहीं की, गलत काम नहीं किए, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। आपके परदादा हज़रत हाशिम, एक औरत ने उनसे कहा कि 100 ऊंट हमसे ले लो, लेकिन मेरे साथ बदकारी कर लो। उल्टा मामला हो रहा है। यहां तो तवाइफ कहती है इतने पैसे लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, उधर औरत खुद कह रही है कि मेरे साथ बदकारी कर लो, 100 ऊंट हम देंगे तुमको। अरे हम तो कबीले के सरदार हैं, सब लोग जानते हैं, इस तरीके का अगर मामला करेंगे तो क्या होगा हमारा मामला, हम ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हज़रत हाशिम का निकाह होता है, हमल ठहरता है अब्दुल मुत्तलिब का। एक दिन बाजार से जा रहे थे, वही औरत मिल गई, कहा कि तुमने जो है मुझे हराम की दावत दी थी, ऐसा करते हैं चलो हम निकाह कर लेते हैं और वो हलाल हो जाएगा। तो कहा हाशिम मुझे कोई बच्चलन औरत मत समझो, तवाइफ मत समझो, मुझे मैंने तुम्हारी पेशानी पर नूरे नबूवत देखा था और मैं ये चाहता था कि वो बच्चा जो हो वो मेरे पेट में आ जाए, लेकिन वो तो सलमा ले गई, अब क्या फायदा है। अल्लाह ने महफूज किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद होने वाली थी, हज़रत आमिना जब हमल से ठहरी, दुनिया का कायदा ये होता है कि औरतों को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कमर में दर्द होने लगता है, चलने फिरने में तकलीफ़ें होती हैं। हज़रत आमिना को 1 मिनट के लिए भी
हमल का कोई बोझ जो है बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। बल्कि हमल के दौरान तो ऐसा था कि जब चलती थी तो मक्के के वो पत्थर जो लोगों के गड़ते हैं, चुभते हैं, उनके लिए तो रेशम की तरह बन जाया करते थे। ऐसे देखती कि बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े दरख्त सब झुक के उनको सलाम कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई बोझ ही नहीं लग रहा था। विलादत होने वाली हुई, रात का वक्त खत्म होने वाला था, सुबह का वक्त शुरू होने वाला था, रात और दिन दोनों का मुकद्दर चमकने वाला था। विलादत होती है, निफास का खून आता है, गंदगी बहुत सी आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उनकी वालिदा मोहतरमा को किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं निकली। बच्चा पैदा होता है, खून में लथपथ होता है, उसको निकाला जाता है, साफ किया जाता है, नहलाया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा के निकले थे, गुस्ल करके निकले थे, किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं निकली। नाफ लगी होती है, नाफ काटना पड़ता है बच्चे के, आपकी नाफ कटी हुई थी। कुछ दिन के बाद बच्चे का खतना करना पड़ता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना किया हुआ था। खुशबू ऐसी आ रही है, इस तरीके की खुशबू आ रही है कि सब महके हुए हैं, पूरा कमरा महका हुआ है, हर तरफ महका हुआ है। विलादत होती है, औरत को तकलीफ होती है। यहां कोई तकलीफ नहीं, बल्कि सुरूर आ रहा था, एक खुशी महसूस हो रही है। क्यों सुरूर ना आए? क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पूरी दुनिया के जादूगरों की जादूगरी खत्म हो गई। किसी का कोई जादू काम ही नहीं कर रहा था, और जितने बुत थे सारे बुत गिर गए, सारी मूर्तियां गिर गईं, जिनकी पूजा की जाती थी। लोग अपने बुत को संभाल नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो गया है, ये कौन आ गया है जो आज बुत सब गिरे जा रहे हैं। फारस के अंदर 1000 साल से आग जल रही थी, वो आग की पूजा करते थे, हमेशा आग जलती रहती थी। 1000 साल से जो आग जल रही थी वो आग बुझ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो एजाज दिया जो किसी को एजाज नहीं दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया, अल्लाह ने आसमान को बनाया, अल्लाह ने सितारों को बनाया, अल्लाह ने दरख्तों को बनाया, अल्लाह ने समंदरों को बनाया। जो कुछ भी वजूद में आया वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में आया है। फलक चांद सूरज सितारे न होते, फलक चांद सूरज सितारे न होते, समंदर के बेताब धारे न होते, हिमालय के ऊंचे मनारे न होते, गुलिस्तान के दिलकश नज़ारे न होते, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरे तूर मूसा बुलाए न जाते, सरे तूर मूसा बुलाए न जाते, उन्हें रब के जलवे दिखाए न जाते, कमर शम्सो अंजुम बनाए न जाते, ये जेवर फलक पे सजाए न जाते,
के, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, न तौरेत होती न कुरान होता, न तौरेत होती न कुरान होता, फरिश्ते न होते न शैतान होता, जहाँ में न कोई भी इंसान होता, मयस्सर न इंसान को फैज़ान होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, अबू बकर की भी सदाकत न होती, जहाँ में उमर की अदालत न होती, हाँ उस्मान गनी की सखावत न होती, जनाबे अली की शुजाअत न होती, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो इंसानियत नजर आ रही है, थोड़ा इकराम नजर आ रहा है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत न होती और आपको नबी न बनाया गया होता, इस दुनिया के इंसान कीड़े होते, मकौड़े होते, बिच्छू होते, अज़्ज़े होते, इंसान न होते। आज जो इंसानियत नजर आ रही है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, 6वीं सदी की तारीख पढ़ के देख लीजिए कैसे गुलामों पर जुल्म किया जाता था। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो लाइट लगाए हुए हैं, जनरेटर का इंतजाम करते हैं, लाइट का इंतजाम करते हैं। वो लोग जब प्रोग्राम करते थे, उनकी महफिलें जब सकती थी, नवाबीन की, उमरा की, रईसों की जो महफिलें सकती थी, बड़े बड़े लोगों की, तो क्या करते थे, जब जाम से जाम टकराना होता था, रातों में जब महफिलें लगती थी, तो किसी शमा का इंतजाम नहीं किया जाता था, गुलामों को जलाया जाता था, गुलाम को सामने रख के जला दिया जाता था। वो चिल्लाता था, तड़पता था, घूमता था, भागता था, और उसमें वो अपने जाम को टकराते थे और पीते थे। इस तरीके की दरिंदगी थी। एक गुलाम अभी जल के खत्म नहीं हुआ है, दूसरे गुलाम को हुक्म देता जाके उसके चिमट जाओ और जलने लगो। किसी इंसान की कोई अहमियत नहीं थी, जान की कोई अहमियत नहीं थी। इंसानों की इज्जत को सरबुलंदी करने वाली जाते मोहम्मदी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिफात आपको दी है, किसी और को नहीं दी है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी फर्दे बशर ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी जिंदगी महफूज हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह महफूज हो। आप चलते कहते थे, यह भी महफूज। आप लेटते कहते थे, यह भी महफूज। आप सोते कैसे थे, यह भी महफूज। आपके अखलाक कैसे थे, यह भी महफूज। आप बात कैसे करते थे, यह भी महफूज। आप हंसते कैसे थे, यह भी महफूज। आपकी आंखें कैसे थी, यह भी महफूज। आपके बाल मुबारक वफात के वक्त सफेद कितने हुए थे, यह भी महफूज। एक एक चीज महफूज है। आपने सज्दा कैसे किया, यह महफूज। आपने रुकू कैसे किया, यह महफूज। आपने सज्दे में पढ़ा किया, यह महफूज। आपने रुकू में पढ़ा किया, यह महफूज। आपकी शादियां कितने की, यह महफूज। बीबियां कौन कौन थी, यह महफूज। आपके बेटे कितने थे, यह महफूज। आपकी बेटियां कितनी थी, ये महफूज। आपके नवासे कौन थे, ये महफूज। आपके सहाबा कौन थे, ये महफूज। रफीक यार कौन थे, ये महफूज। सबसे पहले ईमान कौन लाया, ये महफूज। एक एक अदा महफूज है। किसी इंसान की इतनी चीजें महफूज नहीं है। आप रात में कैसे चले, ये महफूज। दिन में कैसे चले, ये महफूज। दिन कैसे आपका गुजरता था, ये महफूज। रात कैसे गुजरती थी, ये महफूज। सुबह कैसे होती थी, ये महफूज। शाम कैसी होती थी, ये महफूज। साथियों के साथ इकराम कैसे करते थे, ये महफूज। गुलामों के साथ बर्ताव कैसे करते थे, ये महफूज। एक एक अदा महफूज है। आप वुजू कैसे करते थे, ये महफूज। नमाज कैसे पढ़ते थे, ये महफूज। रोजा कैसे रखते थे, ये महफूज। मामूली मामूली चीजें। आपके पास बकरियां कितनी थी, ये महफूज। आपके पास ऊंट कितने थे, ये महफूज। आपके पास खच्चर कितने थे, ये महफूज। किसी इंसान के बारे में इतनी चीजें महफूज नहीं है।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो असमत दी वो किसी और को नहीं दी, जो रिफात दी वो किसी और को नहीं दी, जो आपका तकवा था वैसा किसी और का नहीं था, जैसा इल्म आपके पास था किसी और के पास इल्म नहीं था, जो हिकमत आपको अल्लाह ताला ने दी वो किसी और को हिकमत नहीं दी, जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया वो किसी और को नहीं दिया। सदियों से है मसरूफ सना खान मोहम्मद, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। तेरे नालैन की ठोकर से रसूल अरबी बैज़े बूम भी टूटे तो हुमा पैदा हो। दुनिया का मामूल ये है कि बतख का अंडा होगा तो बतख का बच्चा निकलेगा, मुर्गी का अंडा होगा तो मुर्गी का बच्चा निकलेगा। लेकिन शायर क्या कह रहा है, तेरे नालैन की ठोकर से रसूल अरबी बैज़े बूम भी टूटे तो हुमा पैदा हो। हुमा एक परिंदा होता है जो बादशाहों के महल पर रहता है, बहुत बुलंदी पर रहता है। तो शायर कह रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठोकर अगर उल्लू के अंडे पे लग जाए तो उसमें से उल्लू नहीं निकलेगा, उसमें हुमा परिंदा निकलेगा। बेशक बेशक। या साहिबल जमाली व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ का मकान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। ये कह के कलम तोड़ दिया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान नहीं की जा सकती है। बस इतना समझ लीजिए मुख्तसर के तौर पर कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई ज़ात है, अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई काबिल ताज़ीम है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के बाद इज्जत के कोई लायक है तो वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने एक एक अदा को महफूज कर दिया और ये बात फरमा दी कि अब सुनो, अगर क़यामत तक आने वाले इंसानों, अगर तुम हलाकत से बचना चाहते हो, अगर तुम तबाही से बचना चाहते हो, अगर तुम बर्बादी से पकड़ना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की पकड़ से बचना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के गज़ब से बचना चाहते हो, अगर अल्लाह के गुस्से से बचना चाहते हो, अगर तुम जहन्नम से बचना चाहते हो तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लो, उनका कहना मान लो, उनकी गुलामी अख्तियार कर लो। हलाकत से बच जाओगे, तबाही से बच जाओगे, बर्बादी से बच जाओगे, अल्लाह की पकड़ से बच जाओगे, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो जो चीजें दी वो किसी और को नहीं दी। ऐसी जमात सहाबा की दी, किसी और को नहीं दी। हजरत अबू बकर दिए, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, किसी को नहीं दिया। और ऐसी कुर्बानी देने वाली पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, जो सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं, मर्द तो मर्द, औरतें कुर्बानी देने वाली हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, ऐलान हो रहा है इनफिरू खिफाफन व सिक़ालन व जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ो, जिस तरीके से हो निकल पड़ो। एक औरत आ रही है, एक अपने शीरखार बच्चे को लेकर, दूध पीते हुए बच्चे को लेकर आ रही है। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ऐ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हमारे बच्चे को अल्लाह के रास्ते के लिए कबूल फरमा लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं ये शीरखार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, ये जिहाद में जाकर क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता है। तो औरत कह रही है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सच है कि हमारा बच्चा घोड़सवारी नहीं कर सकता है, हमारा बच्चा ये तलवार नहीं चला सकता है, हमारा ये बच्चा नेज़ाबाजी नहीं कर सकता है,
हमारा ये बच्चा तीरंदाजी नहीं कर सकता है, हमारा ये बच्चा दुश्मनों से मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए हमारी जान कुर्बान, आपके लिए हमारा माल कुर्बान, आपके लिए हमारी औलादे कुर्बान। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे घरों में कोई बालिग नहीं बचा है, कोई बड़ा नहीं बचा है, यही शीरखार बच्चा है। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये चाहते हैं अगर दुश्मन की तरफ से कोई तीर आ रहा हो, दुश्मन की तरफ से कोई नेज़ा आ रहा हो, दुश्मन की तरफ से कोई पत्थर आ रहा हो, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके जर्रा बराबर किसी तरीके की कोई खराश आना, हमारे इस बच्चे को आगे कर देना और ये शहीद हो जाए, इसके चोट लग जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जर्रा बराबर आपके खराश आए। ऐसी कुर्बानियां देने वाली थी, औरतें कुर्बानियां देने वाली थी, बहुत कुर्बानियां दी हैं। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा के साहबजादे को मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने पकड़ लिया, सुतून में बाहर बांध दिया। मुस्लिमा कज़्ज़ाब जो उसने नबूवत का दावा किया था, ये किया था कि मैं नबी हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और उसने दावा यह कर दिया था कि मैं भी नबी हूँ, मेरे पास वही आती है। तो उसने अपने दरबार में उनको पकड़ लिया, ऐसे सुतून में बंधवा दिया। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो? कहा हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कहा मुझको नबी मान लो, मेरी नबूवत का इकरार कर लो। कहा तू झूठा है, कज़्ज़ाब है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। कहा नबूवत का इकरार नहीं करोगे, जान से मार दिए जाओगे। उनके जिस्म के हिस्से हिस्से काटे जा रहे हैं, हाथ काट दिया गया, कान काटा जा रहा है, नाक काटे जा रहे हैं, यहां तक गोश्त को भी हड्डियों से जुदा कर दिया गया, काट काट के सामने डाल दिया गया। बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा को इत्तला हुई, लोगों ने बताया आपका बेटा जो है वो शहीद कर दिया गया। देख रही है बुढ़ापे की हालत है, रो नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, गिड़गिड़ा नहीं रही है। अब मेरा तो बुढ़ापे का सहारा चला गया, अब हमें दवा कौन ला कर देगा, हमें पानी कौन पिलाएगा, खाने का मेरा इंतजाम कौन करेगा, बुढ़ापे में चल फिर नहीं पाएंगे तो सहारा कौन देगा। एक तारीखी जुमला कहा था, अली हाज़ल यौम अर्ज़अतहु, अरे इसी दिन को देखने के लिए तो मैंने इसकी परवरिश की थी, इसी दिन को देखने के लिए तो मैंने इसे दूध पिलाया था। मां कह रही है, हवा उड़ रही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, लश्कर मदीने आ रहा है। एक अंसारी औरत परेशान है, जा रही है, रास्ते में एक साहब मिल रहे हैं, आपके खाविन शहीद हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा ये बताइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? कोई इत्तला नहीं। आगे बढ़े, कोई कह रहा है आपके वालिद शहीद हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? आपका बेटा शहीद हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। ये बताइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? किसी ने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत है, बाहयात है। तो कहा कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सही है तो आपके होते हुए सारी मुसीबतें हैं, कम है। ये कुर्बानियां क्यों दी थी सहाबा कराम ने? अगर इन लोगों ने कुर्बानियां न दी होती तो आज ये स्टेज सजा न होता, हमारे और आपके सरों पर टोपियां न होती, हम इस्लाम के मान लेवा न होते। ये सहाबा की कुर्बानियां हैं जो आज हम यहाँ हैं और अल्लाह अल्लाह का नाम ले रहे हैं।
अब कामयाबी इस चीज में इंसान की है कि इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने, उसको तस्लीम करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े को अपनाए, उसी में कामयाबी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूक बताए हैं कि वालिद के क्या हुकूक हैं, बेटे के क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, उन हुकूक को अदा करना है। बाप के बारे में ये फरमाया, वालिदैन के बारे में ये फरमाया, उफ़िल्लहुमा वला तनहरहुमा। अगर बुढ़ापे की हालत में वो पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक ना कहो। अगर दिमाग थोड़ा काम ना कर रहा हो, काम तुम्हारा समझ में ना आ रहा हो, उनकी बात समझ में ना आ रही हो, तो उन्हें झिड़को नहीं, उनसे बदतमीजी से पेश ना हो, बल्कि उफ तक ना कहो। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, रग़िब अनफू रग़िब अनफू रग़िब अनफू, कि वो शख्स सरे बाजार रुस्वा हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, वो जलील और रुस्वा हो जाए। लोगों ने पूछा, क़ील मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसके बारे में ऐसी बद्दुआ दे रहे हैं, किसके बारे में ऐसा कह रहे हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अदरक अबवैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलैहिमा फलम यदखुलिल जन्नह, कि वो बदबख्त वो इंसान है जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए, या किसी एक को पाए, माँ को पाए या बाप को पाए या दोनों को पाए, और उसके बाद उनकी खिदमत करके वो जन्नत में अगर दाखिल न हो पाए तो उसके लिए हलाकत और बर्बादी और तबाही है। ये इस्लाह माशरा का प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद किया गया है कि हमारे अंदर सुधार आए, हमारे घरों के अंदर सुधार आए, हमारी रूहानी चीजें कैसे सही होंगी, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा और आपका जो ताल्लुक रखा है वो मस्जिद से रखा है, एक मरकज बनाया है। अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद नहीं हुआ था, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जो है खाने काबा तामीर करा दिया था, मस्जिद हराम तैयार हो गई थी, इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयार किया, फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तूफान में जो है वो चीज़ें सब खत्म हो गई थी। फिर अल्लाह ताला ने इशारा किया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो उन्होंने खाने काबा को तामीर किया था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। उसको उस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जिक्र किया है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि वो वक्त याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे की तामीर कर रहे थे, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ में लगे हुए थे और कह रहे थे, ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि जिस शख्स को आप ये देखो कि मस्जिद आना जाना उसका ज्यादा लगा रहता है तो उसके ईमान की गवाही दो। हम लोगों ने मस्जिदों को बस नमाज के लिए, मकतब के लिए कर लिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी से सारे काम होते थे। जिहाद को रवाना करना होता, लश्कर को रवाना करना होता, मस्जिद नबवी से जा रहे हैं। लोग कैदी आ रहे हैं, मस्जिद नबवी में किए जा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बड़ी मोहब्बत क्या करते थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात फरमाई, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो मस्जिदों को तामीर करते हैं वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा आए तो ये नहीं कह दिया कि जा मस्जिद तामीर कर दो, मस्जिद का इंतज़ाम कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ताउन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, साथ में पत्थर उठा रहे हैं, और जो लोग सहाबा किराम साथ में लगे हुए हैं वो मुक़द्दस जमात जैसी जमात जो है, न ज़मीन ने ऐसे लोगों को देखा न आसमान ने ऐसे लोगों को नज़ारा किया, वो भी पत्थर उठा रहे हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गर्द को झाड़ रहे हैं, इकराम कर रहे हैं उन लोगों का जो मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लगे हुए हैं और ये बात कह रहे हैं कि इसमें ताउन करो, हर तरीके की चीज करो, जिससे जो हो सके वो करो। अगर एक घोंसले के बराबर भी ताउन कर सकते हो तो उसमें ताउन करो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्लों को सुधार देगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्लों को दीनदार बना देगा, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। आप मस्जिद में झाड़ू लगाकर तो देखिए, आप मस्जिद में बैतुल खला साफ कर को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को साफ कर देगा। आपकी ये मस्जिद है, अभी हम आए गए तो देखा काफी नीचे पे है, काफी मिट्टी पड़नी है, इसके लिए कोई और नहीं आएगा, इसके लिए तो हम ही आपको करना पड़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद तामीर करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अब हम यहाँ आए हैं, हमने भी देखा है, तो हम भी चाहते हैं इसमें हम कुछ ताउन कर दें। हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ ताउन कर दें। अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी नस्लों को कबूल कर लेगा। हम आप तो वो औरतें जो जो जिनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, एक बूढ़ी औरत आ रही है, वो अपने बालों को काट देती है और कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस बालों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के रास्ते में जब कोई रस्सी का काम हो तो हमारे इस बालों से रस्सी का काम ले लीजिएगा। क्या हम उस बूढ़ी औरत की तरह भी नहीं हो सकते? क्या हम 2 रुपए का ताउन नहीं कर सकते हैं? हमारा ईमान ऐसा हो गया है, जब अल्लाह के लिए बुलाया जाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुलाया जाए, तो जिससे जो हो सके अपना ही खर्च कीजिए। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, अल्लाह आपके इखलास को देख रहा है। जिससे जो हो सके, 1 रुपया हो सके, 2 रुपए हो सके, 10 रुपए हो सके, 20 रुपए हो सके, जैसी इस्तिताअत हो उस तरीके से दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत में घर बनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को आपके लिए सजाएगा, दरख्तों को आपके लिए लगाएगा। आप करिए, ताउन कीजिए, जिससे जो हो सके जिस तरीके से कीजिए। ये मस्जिद जब तक तामीर रहेगी, जब तक ईंट लगे रहेगी, आपका 1 रुपया लगा रहेगा, जब तक इसमें तिलावत होगी आपको सवाब मिलेगा, जब तक इसमें नमाजें पढ़ी जाएंगी आपको सवाब मिलेगा, जब तक बच्चे इसमें अल्लाह अल्लाह करेंगे आपका इंतकाल हो जाएगा, आप कब्र में चले जाएंगे, एक सुबहान अल्लाह कहने के मोहताज हो जाएंगे, कहीं से कोई मिलने वाला नहीं होगा। लेकिन इस मस्जिद में बैठकर जो अल्लाह अल्लाह कह रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि ये देखो ये वो बंदा है जिसने मस्जिद तामीर की थी, मस्जिद तामीर की थी। उस मस्जिद में बैठकर जो है वो बंदा कह रहा है अर्रहमानिर रहीम, कि अल्लाह रहमान और रहीम है। जो बंदा अल्लाह रहमान और रहीम मुझे कहे, मैं इसे कैसे अजाब दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे तकलीफ दे सकता हूँ। लिहाजा जो है इसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, इसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाए, इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। आपने बड़ी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। देखिए दौरे आबिद भाई की वालिदा, उन्होंने कहा है कि 50 बोरी सीमेंट देंगे हम। अल्लाह कबूल फरमाए। ये जज्बा, ये ईमान, ये ईमान। एक आदमी था,
उसको सेब बहुत पसंद थे, अल्लाह ने बड़ी हैसियत दी थी। तो जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, रास्ते में देखा सेब बिक रहे हैं तो खरीद लिए सेब, मुलाजिम को दिए कि घर पहुंचा दीजिए, उसने पहुंचा दिए। अच्छा, बीवी बच्चों ने देखा सेब आए हुए हैं, काट पीट के खाना पीना शुरू किया, ख़त्म कर दिया। वो इंसान जब वापस आ रहा है ऑफिस से थका मांदा, खाना खाया तो सेब बहुत पसंद थे, तो उसने बीवी से कहा थोड़ा एक सेब काट के लाइए। अरे वो तो सब खत्म हो गए, खा पी के खत्म कर दे, हमने खा लिया, बच्चों ने खा लिया, खत्म कर दिया। उसको एक अजीब चोट लगी, करोड़पति आदमी, घर बनाया बीवी बच्चों के लिए बनाया, खेत खलियान है बीवी बच्चों के लिए, प्लाट ऑफिस दुकान है बीवी बच्चों के लिए है। कहा ये बीवी बच्चे जिनके लिए हम रात दिन मर रहे हैं और इनको मालूम भी है कि हमको सेब पसंद है, और इन लोगों ने एक सेब मेरे लिए नहीं बचाया, आखिरत में क्या होगा। चुपचाप उठा चल गया। फौरन जो है एक बुलाया प्लाटिंग करने वाले को, एक प्लाट चाहिए, क्यों, मस्जिद बनवानी है। फौरन प्लाट खरीदा, कितने हुए, ये लो। ठेकेदार को बुलाया, इस पे जो है मस्जिद तामीर करनी है आलीशान, कितना कितना लोगे, इतना इतना लेंगे, ये लो। सारी चीजें कर करा के थके मंदे रात में। बीवी कह रहे कहाँ चले गए थे, ऑफिस से आने के बाद तो आप जाते नहीं थे, कहाँ चले गए थे, कुछ बताया नहीं। तो कहा हम अपने असली घर गए थे, अपनी असली घर बनाने गए थे। है असली घर, घर तो यही आपका है, इसके अलावा तो कोई है नहीं, कोई शादी वगैरह और की नहीं है, कहाँ जाएंगे, यही तो घर है। कहा तुम लोग रात दिन मर रहे हैं, ये पसीना निकल रहा है हमारा, तुम लोगों की हालत ये है कि एक सेब मेरे लिए बचा के नहीं रखा। हम गए थे अल्लाह का घर बनाने के लिए, हम यहां घर बनाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हमारा घर बनाएगा। तुम लोगों से क्या तवक्को, एक सेब नहीं रख सके, मेरे लिए क्या करोगे मेरे इंतकाल के बाद। अब ये सीमेंट जो दी गई है मुजीबुन्निसा की जानिब से, इधर ऐलान हुआ, इधर नियत हुई, उधर अल्लाह की रहमतें चालू हो गई। मेरे भाई, ये दुनिया फानी है, ख़त्म हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है, तबाह हो जाने वाली है, बर्बाद हो जाने वाली है। सिकंदर बादशाह कितना सुना, उसके सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था, इतनी बड़ी सल्तनत थी, लेकिन मरने लगा तो उसने भी कहा था कि लोगों से कहा था मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि सिकंदर ऐसा बादशाह भी दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया था। रुस्तम शेर से लड़ जाता था, शेर उधर से आता था, ऐसे पंजे पकड़ता था, मोड़ के फेंक देता था। सोहराब पागल हाथी से लड़ता था, शराब पीता था, पिला देता था हाथी को, लड़ता था, हाथी उससे जीत नहीं पाता था। सब चले गए, सब चले गए, नामो निशान मिट गए, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हम लोगों की क्या औकात है। अभी हमसे पूछा जाए हमारे परदादा नगरदादा दगरदादा को बताओ, जिनके घर था, जिनकी जमीन पे हम लोग रह बसे हैं, बता पाएंगे? हम लोग भी चले जाएंगे, मिट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लिहाजा जब भी अल्लाह के नाम के लिए बुलाया जाए, अल्लाह के जिक्र के लिए बुलाया जाए, अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह की मस्जिद की तरफ बुलाया जाए, ताउन के लिए बुलाया जाए, इंसान से जो हो सके वो दे, यही आपकी आखिरत की कमाई है। दिल खुश हो गया 50 बोरी सीमेंट सुनकर। हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी करें, कोई 1 बोरी का ऐलान करे, इरादा कीजिए, 1 बोरी का कीजिए, 2 बोरी का कीजिए, घर में खुशियां देखिएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीजें खर्च करने वालों के बारे में ये फरमाया कि ये बीमारियां रोक देती हैं, परेशानियां रोक देती हैं, मुसीबतें रोक देती हैं। जिससे जो हो सके बाद में इरादा कीजिए, घर में जाकर मशवरा कीजिए कि जो है हमारी तरफ से हो जाए, इतनी काली मिट्टी हो जाए, ये चीजें हो जाए, जो चीजें हो जाए। आपकी मस्जिद बाहर से कोई नहीं आएगा, ये आपका हक है।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को ऑर्डर नहीं दे दिया था कि जाकर तामीर कर लो, खुद जुटे थे। आपके मस्जिद का काम है, आप प्लस्तर लगे, स्लेब लगे, आप खुद जाइए, मस्जिद से अपना ताल्लुक कायम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्लों को कबूल फरमाएगा, आपके ख़ानदान को कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे जो है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 झंडे लगाए, मशरिक़ में लगाए, मगरिब में लगाए, बहुत चलती है। अच्छा, मुहद्दिसीन ने इस हदीस पे जो कलाम किया, जो चीज़ें की, वो एक अलग रखी। एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही है, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम झंडे लगा रहे हैं, ठीक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल रही है। सबसे ज्यादा इत्तिबा करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। अगर झंडा लगाना ये सवाब का काम होता तो क्या कोई सवाब का काम सहाबा से छूट सकता था? वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सहाबा तो हर नेकी की तरफ सबकत करने वाले थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथी जो झंडा लगाते, क्या उनको ये हदीस नहीं मालूम थी? क्या उनको ये बात नहीं मालूम थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने झंडे लगाए तो हम लगाएंगे? 63 साल की उम्र रही, किसी ने कोई झंडा नहीं लगाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकरीबन 2.5 साल की हुकूमत जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की रही। मुल्क फतेह होने लगे, अपने दौर में कभी झंडा नहीं लगाया, न मक्के पे लगाते, मदीने पे लगाते, इधर लगाते, उधर लगाते, दारुल खिलाफत पे लगाते। उसके बाद 13 से लेके 23 तक तकरीबन 10.5 साल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की हुकूमत रही, कोई झंडा नहीं। रूम फतेह हो रहा है, ईरान फतेह हो रहा है, जश्न मनाया जाता। तो किसरा फतेह कर लिया मैंने, ईरान के महल्लात फतेह कर लिए हैं। 12 रबीउल अव्वल आता, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने झंडे लगाए थे तो वो भी तो लगाते। क्या उनको ये हदीस नहीं पता थी? उनको ये बात नहीं पता थी। 23 के बाद से 23 से लेकर 35 हिजरी तक 12 साल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की हुकूमत रही। मुल्क फतेह हो चुके थे, जा रहे, एक झंडा नहीं लगाया, उनको भी नहीं पता था। 35 से लेकर 40 तक 5 साल हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की हुकूमत रही, कोई झंडा नहीं लगा, उनको ये बात नहीं पता थी। उसके बाद 6 महीने हजरत हसन की हुकूमत रही, उनको नहीं पता था। उसके बाद 20 साल 40 से लेकर 60 तक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की हुकूमत रही, उनको नहीं पता था। बनु उमैया की हुकूमत 132 तक चली, किसी को नहीं पता था कोई। 132 से के बाद बनु अब्बास की हुकूमत आई, उनको नहीं पता था, खाली हमको पता था। अरे भाई, अगर नेकी का काम होता तो साहबा से छूट सकता था, है? हजरत उमर ना करते, हजरत अबू बकर ना करते, हजरत उस्मान ना करते, हजरत अली ना करते, हजरत हसन ना करते, हजरत हुसैन ना करते। भाई वही तो करेंगे जो सहाबा ने किया, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब उन्होंने किया था वो हम करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे मुत्तबी हैं क्या? आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है बहन से निकाह जायज़ था, उनकी शरीयत पे अमल करेंगे? भाई नस्ल बढ़ाना था, आप बहन से शादी कर लेंगे कि उन्होंने किया था। आप जो गुलाम है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, लिहाजा कामयाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है, उनसे हट के कोई कामयाबी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझ अता फरमाए।